यदि आपको लगता है आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है और उसको अपने प्रारब्ध भुगतने नहीं मिल रहे, तो ये आप गलत सोचते हैं। उसका जवाब ठाकुर जी देते हैं। मैं एक बार का आपको वाकया सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु जी अपनी चरण पादुकाएं पहनकर वैकुंठ चले गए। उन्होंने चरण पादुकाओं को अंदर जाकर निकाल दिया। वहां पर शंख और चक्र भी थे। अब वो चरण पादुकाओं को देखकर आपस में बातें करने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी यहाँ कहाँ जगह है, तुम तो बाहर जाओ, बाहर रहती हो, यहाँ तो हम दोनों हैं, ये जगह तो हमारे लिए है। तुम तो भगवान जी के पैरों में रहती हो, चरणों में रहती हो, हम सर पर रहते हैं, तो इसलिए ये जगह हमारी है, तुम्हारी नहीं है। अब ये बात सुनकर चरण पादुकाएं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। वो चुप रहीं, शांत रहीं। जब भगवान विष्णु जी आए तो उन्होंने चरण पादुकाओं को थोड़ा सा निराश देखा। तो उन्होंने पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, तुम निराश लग रही हो। तो चरण पादुकाओं ने वो सारा किस्सा उनको सुनाया, सारा वाकया उनको सुनाया, जो शंख और चक्र आपस में बातें कर रहे थे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुमने क्या कहा। तो चरण पादुकाएं बोली कि हमने कुछ नहीं कहा, हम तो चुप रहे। तो भगवान विष्णु जी बोले, ठीक है, तुमने कुछ नहीं कहा, इसका जवाब मैं दूंगा। मैं जब राम अवतार में धरती पर जाऊंगा, तब देखना, मैं उसका बदला वहां जाकर लूंगा। तो चरण पादुकाएं जो है बोली, ठीक है। फिर वही हुआ। जब भगवान विष्णु जी राम अवतार में पृथ्वी पर आए, तब चरण पादुकाएं जब भगवान विष्णु जी राम अवतार में धरती पर आए, पाताल लोक में, जब भगवान विष्णु जी राम अवतार में पृथ्वी पर आए, तब भरत शंख और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र बने। और जब भगवान जी वनवास को गए, तब भरत और शत्रुघ्न उनको लेने के लिए गए। तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब उन दोनों भाइयों ने भगवान जी से चरण पादुकाएं मांगी। तब भगवान जी ने अपनी चरण पादुकाएं दी और चरण पादुकाओं को सर पे रखकर अपने साथ लेकर आए भरत और शत्रुघ्न, और ससम्मान उनकी 14 साल पूजा की, 14 साल पादुकाओं की सेवा की। तो ऐसा है ठाकुर जी का न्याय। ठाकुर जी ने कोई भी चीज निरर्थक नहीं बनाई। भगवान विष्णु जी ने हर चीज को बड़े सोच समझ कर बनाया है, बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तभी तो वो कहते हैं कि वासुदेव कुटुम्बकम, वैकुंठ एक परिवार है, उसके साथ में सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। ऐसे हैं ठाकुर जी। अपने शरीर को ही ले लीजिए, अगर आपका एक भी अंग कम हो, तब आपके जो है सारी लाइफ खराब हो जाती, सारी जिंदगी खराब हो जाती है एक अंग के बिना ही। तो भगवान जी ऐसे कैसे किसी चीज को भी निरर्थक बना सकते हैं। उन्होंने हर चीज बड़ी सोच समझ कर बनाई है, कोई भी चीज दुनिया में बेकार नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपस में प्यार से रहिए, सब एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है।